हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने अभी सीखा लास्ट वीडियो में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके पहले वीडियो को देखिए, लास्ट वीडियो को। पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सीखिए, फिर हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। इस वीडियो में हमने सीखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो रहा है। इन्वेस्ट किया हमने कहीं पैसा, वो हो सकता है या तो ऊपर चला जाए, या तो बढ़ जाए उसका प्राइस, या फिर क्या हो जाए, कम हो जाए। पर जो फर्म्स होते हैं, जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हो सकता है इन्वेस्ट उन्होंने कहीं किया और बाय चांस वो गिर जाए, उनका हो जाए नुकसान। तो वो नुकसान वो कहाँ से पूरा करेंगे? उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वो लोग बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उन्होंने बना रखा है 1 लाख रुपीज। ओके। और इन्वेस्ट उन्होंने कर रखे थे पैसे, इन्वेस्ट उन्होंने कर रखे थे, लेट्स एग्जाम्पल हम कोई भी ले लेते, जैसे उन्होंने कर रखे थे इन्वेस्ट 1,90,000, 1,90,000। ठीक है। अब उनकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी कॉस्ट ही होगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बुक्स बनाते हैं, ये उनकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रहे हैं 1,90,000। तो बुक्स में, बैलेंस शीट में तो वही वैल्यू दिखाता है ना जो हम लोग कॉस्ट, जिस पे हम खरीदते हैं। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। तभी तो हम कॉस्ट पे, चीजों पे, जैसे हम लोग कोई एसेट होता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं हमेशा अकाउंट्स में। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो उनकी थी जब खरीदा 1,90,000 थी। अब अगर उनकी मार्केट वैल्यू देखें, उसकी मार्केट वैल्यू भी 1,70,000। तो ये क्या हो गया, सॉरी 1,70,000। तो ये क्या हो गया, फर्म को नुकसान हो गया 20,000 रुपए का। उन्होंने खरीदा तो 1,90,000 में कोई इन्वेस्टमेंट था, उसकी वैल्यू हो गई 1,70,000। तो उनको जो लॉस हुआ है वो कितना हो गया, 20,000 रुपीज का। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये फॉल हो गया। फॉल इन द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20,000। तो ये 20,000 अगर उन्होंने पहले से ही एक रिजर्व बना रखा था कि इन फ्यूचर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो हम यहाँ से अपना लॉस कवर कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उनके पास 1 लाख पड़े हैं, तो 20,000 वो वहां से कवर कर लेंगे। तो उनको इतना घाटा नहीं, अगर नहीं होता तो ये 20,000 एक नुकसान हो जाता फर्म को। ठीक है, इसीलिए वो पहले से चलते हैं। कहते हैं ना कि लॉस, हम लोगों ने 11th में भी सीखा था, ऑलवेज लॉसेस के बारे में सोचिए बिजनेस में। कभी ये मत सोचिए कि जो प्रॉफिट्स हो इन फ्यूचर जो प्रॉफिट्स हो जाएंगे, अरे ये प्रॉफिट में जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऑलवेज टेक लॉसेस, अकाउंट में हमेशा लॉसेस अपने सोच के चलो, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि इन फ्यूचर हमारे में हमारा बुरा टाइम आएगा या कुछ है, तो आप सेविंग करके चलोगे। तो अकाउंट्स भी हमें वही सिखाते हैं कि अगर फ्यूचर में आपको कोई लॉस होता है तो उसके लिए तैयारी करके चलो। तो फर्म क्या तैयारी करके चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के। अब कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है तो वो लोग यहाँ से पैसा ले लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। पर कई बार क्या होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार ज्यादा लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन उन्होंने कम रखे थे, ज्यादा लॉस हो गया, तो हम वो केसेस सीखेंगे इसमें। ठीक है, केस नंबर 1 लेते हैं। When market value is less than cost of investment। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या है, कम है। देखो मार्केट वैल्यू कम है तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट इसमें हम देखेंगे, इफ फॉल प्राइस इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो फॉल इन प्राइस है वो कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इस केस में फॉल इन प्राइस कितना हो गया 20,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 1 लाख, तो 20,000 उनका फॉल इन प्राइस है, वो है कम किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो एंट्री क्या पास होएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ चला गया पैसा, इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा क्योंकि लॉस है, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में बच जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई, उनका रेशियो क्या है, क्या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1:1 ले लेते हैं अभी ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो उनका है 2:1, ठीक है। सो तो 2x 2y इन ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बाकी बचा हुआ 1 लाख ही हो गया, फॉल इन प्राइस इज 20,000, बाकी बचा हुआ इज 80,000 which you will distribute between x and y in old ratio. Okay, case number 1 by case number 2, if fall in price is equal to, if fall in price is equal to investment fluctuation reserve, इसमें क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 1,90,000 की है, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू आपकी हो गई 90,000, तो फॉल इन प्राइस कितना हो गया 1 लाख, फॉल इन प्राइस कितना हो गया 1 लाख, विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरा पैसा उठाया, सब इन्वेस्टमेंट में चला गया, ये रिजर्व जो बनाया था पूरा वही काम आ गया, टू 1 लाख, ठीक है। चलो थर्ड केस, इफ फॉल इन प्राइस इज मोर देन IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू थी 1,90,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इसकी, मार्केट वैल्यू आप लगा लीजिए जैसे हो गई इसकी 190 है ना, हो गई 70, तो फॉल इन प्राइस कितना हो गया 120 हो गया, 120 इज मोर देन IFR। अब IFR के पास तो कम पैसा है, वो कहां से लेगा पैसा, मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स का ही अकाउंट होता है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है, इस समय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। टू इन्वेस्टमेंट, IFR में था 1 लाख, 20,000 रुपए इनसे उधार ले लिए जी, और कहाँ दे दिए, इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, क्योंकि गिर चुका है इन्वेस्टमेंट का प्राइस बहुत ज्यादा, ठीक है। अब केस नंबर 2, कोई लॉस ही नहीं हुआ, कोई फॉल ही नहीं हुआ प्राइस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू, इज इक्वल टू कॉस्ट, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,90,000 की, 1,90,000 ही है ना, बढ़ी ना घटी, तो लॉस कितना हुआ, कुछ भी नहीं। तो जब कुछ नहीं हुआ तो पूरा IFR, क्योंकि ये पार्टनर्स ने बनाया था, पुराने पार्टनर्स ने बनाया था अपने पुराने रेशो में, तो उनको और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 लाख रुपए पूरे के पूरे उनको वापस कर दो इन ओल्ड रेशो। अब आपके दिमाग में आ रहा है तो मार्केट वैल्यू तो बढ़ भी सकती है ना, तो केस नंबर 3 ले लेते हैं फिर, अगर आ रहा है दिमाग में तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर मार्केट वैल्यू इज मोर देन कॉस्ट, अब इस केस में क्या होगा, IFR है 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,90,000,
और भाई मार्केट वैल्यू हो गई कितनी, 2 लाख। लॉस हुआ कुछ नहीं, तो आईएफआर में से पैसा लेने की जरूरत है नहीं, वो तो लॉस के लिए बनाया था। तो आईएफआर जिन्होंने बनाया था उनको वापस कर दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, ठीक है। अब जी प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट हो रहा है तो हमने रिवैल्यूएशन से लॉस लिया था, लॉस हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को दे दो वापस। तो इसकी फर्स्ट एंट्री ये रही, सेकेंड एंट्री ये रही कि रिवैल्यूएशन को दे देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बड़ा है ना, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट में आता है। अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना बड़ा भाई, जितना भी बढ़ा, कितना बढ़ा, 10,000 रुपए बढ़ गया, तो 10,000 रुपए यहाँ दे दो, ठीक है। अब बाकी पार्टनर्स को बांट दो, ये रिवैल्यूएशन जब उनसे ले सकते हो तो उनको दो भी ना, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उनको दो भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई 10,000, उनके ओल्ड रेशो में बांट दो, उनके ओल्ड रेशो में बांट दो। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन, अब लॉस है तो ये भी पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, किसने, ओल्ड रेशो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जितना 20,000 रुपए है, आप ये 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे एक्स और वाई में इन ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट है तो भी उनको दो, लॉस है तो भी उनको दो। सो ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमने अब इन वीडियोस से हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट